प्रधानमंत्री दे रहे महिलाओं को रिश्वत। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए को घेरा। भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप, दागे कई सवाल। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, जिसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आस्पेक्ट निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आस्पेक्ट निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं हुए। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से एक मिनट 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार मुख्यमंत्री जी जो है बढ़ाने का काम करेंगे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड पुल पुलिया बिल्डिंग जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ कमिटेड वगैरह के बाद। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इस वर्ष में, इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साल, प्रधानमंत्री द्वारा जो है
कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई हैं। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं। अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई हैं, कई नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 7,08,729 करोड़। ये क्लियर है? 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1,00,000 करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो जरा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.